वेलकम टू टेल नाउ। आइए जानते हैं इंडिया की टॉप न्यूज हेडलाइंस के बारे में। आज हम आपके साथ बात करेंगे हाल ही में हुई उस बड़ी कार्रवाई की जिसमें एनआईए ने जसबीर बिलालवाड़ी नाम के मुख्य संदिग्ध के खिलाफ छापेमारी करते हुए 8 स्थानों पर रेड की। ये रेड जुड़ी है 10 नवंबर 2025 को विस्फोट कार ब्लास्ट की तह तक पहुंचने की कोशिश से मिलती हुई। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या हुआ। 10 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली के पास रेड फोर्ट में एक i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत इसको दहशतगर्दी हमला माना गया और जल्दी ही इसे एनआईए की जिम्मेदारी में दे दिया गया। जांच में सामने आया कि जसबीर बिलालवाड़ी एक कश्मीरी युवक जिसे दानिश नाम से भी जाना जाता है, इस मामले का अहम संदिग्ध है। वाणी का प्रोफाइल इस प्रकार है। वो काजीगुंड, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा लिखा है। एनआईए के अनुसार वो उस मॉड्यूल टेरर नेटवर्क की तकनीकी धुरी था जिसने ड्रोन मॉडिफाई किए, उनमें कैमरा तथा बैटरी सिस्टम को अपडेट किया और उन्हें छोटे खतरनाक विस्फोटक या रॉकेट जैसे हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा है कि उसका ये काम उस तरीके का था जैसे मध्य पूर्व में संगठनों द्वारा किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हमास या आईएसआईएस जैसे आतंकवादी ग्रुप। आज 1 दिसंबर 2025 को एनआईए और जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस ने 8 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इन स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण छापेमारी वाणी के घर पर भी, जहां सर्च अंडरवे बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई उस बड़े व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के तारों को पकड़ने की कोशिश है जो इस हमले के पीछे हो सकता है। छापेमारी से उम्मीद है कि कुछ अहम सबूत हाथ लग सकते हैं, जैसे दस्तावेज, संचार माध्यम, हथियार, विस्फोटक सामग्री जो इस नेटवर्क और अन्य संभावित सदस्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसलिए कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं। वाणी से पहले एक अन्य आरोपी आमिर रशीद अली को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके नाम पर विस्फोटक कार थी। कहा जा रहा है कि उसने सेफ हाउस, लॉजिस्टिक सपोर्ट आदि प्रोवाइड कराया था। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को भांपने की कोशिश करें जिसका दायरा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों तक हो सकता है। एनआईए का टारगेट है कि जितने भी संदिग्ध हैं, चाहे कोर में हो या उनके सहयोगी हों, उन्हें पकड़ना और पूरी साजिश का खुलासा करना। उस साजिश में इस्तेमाल हुई ड्रोन टेक्निक, हथियार, फंडिंग, साथियों का नेटवर्क सब पर नजर है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये सिर्फ गांव या कस्बे की घटना नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क की झांकी है जो टेररिस्ट को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्निक, प्लानिंग और गुप्त नेटवर्क से संचालित करता है। इससे साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ हमले रुकने के बाद नहीं बल्कि पहले से ऐसे नेटवर्कों की जानकारी, उनमें गहराई तक जांच और रोकथाम पर काम करना होगा। ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। Thank you for watching till now.